नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। और वीडियो को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग जरूर लेकर आओगे। प्रैक्टिस धीरे धीरे करना, ऐसे एक दिन में कुछ नहीं होता कि मैं पहले दिन ही सीख जाना। जैसे बच्चा ना चलना कितने महीने में सीखता है, तो आप भी ऐसे आपने ना अपने धैर्य को बनाए रखना, हौसला रखना है। धीरे धीरे आप पास जरूर हो जाओगे। है जैसे आप पहली क्लास में बैठे, मैं भी पहली क्लास में बैठी हूँ, पहली की टीचर हूँ। जितना मेरे को आता उतना मैं समझा रही हूँ और इतना ही मेरे को आता है। और मेरे मेंटर जो जितना कोई ज्यादा जानकारी लेना चाहता तो ज्यादा के पास चला जाए। तो यही है जो ये मैजिक, इस बुक का नाम है मैजिक बुक और इसके 28 लेसन है और 28 लेसन अलग अलग बनाए गए हैं। और ये रोंडा बरन के द्वारा लिखी गई है ये बुक और उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे चमत्कार किए। और ये लोगों के भी शेयरिंग सुनो आप, बहुत अच्छे अच्छे उनके काम हुए हैं। खुशी आई है उनके दिल के अंदर, शांति मिली है, नींद आने शुरू हो गई है और उनके जो भी काम बिगड़े थे वो होने सारे शुरू हो गए हैं। तो ये सच करके मानना, जो विश्वास करेगा उसको मिलेगा। विश्वास के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा, विश्वास हमें करना पड़ेगा। तो ये तो घर बैठ के करना, कोई पैसा भी नहीं लग रहा आपका, करो आप। तो आज का हमारा ये 19वां दिन है लेसन का। इसके अंदर है जादुई कदम। जादुई कदम जो हम पैर रखते हैं नीचे भी हमें धन्यवाद करना चाहिए, पैरों का भी धन्यवाद करना चाहिए। पैर देखो कितने कीमती है हमारे, ये कहाँ तक लेकर जाते हैं। तो हमने अपने पैरों का धन्यवाद, धरती माता का धन्यवाद, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, जब हम उन चीजों का आभार व्यक्त करेंगे भी परमात्मा ने मेरे को इतना कुछ दिया है, भी शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया मेरे को इतना कुछ दिया और भी देगा वो। अगर हम कमी निकालते हैं परमात्मा की बनाई हुई रचना में, तो ये मैं किसने बनाई, मैं अपने आप थोड़ी बनूंगी, परमात्मा ने बनाया ना मेरे को। तो परमात्मा की जो बनाई है, परमात्मा कभी गलत नहीं बनाता किसी को भी, है जो उसने बनाया सही बनाया है। तो हम सीखते हैं, चलो पढ़ते हैं अब इसके अंदर क्या बताया। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के शर्म पर निर्भर है। यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। है ये ना अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक हुआ है, उसने ये लिखा है भी हर दिन वो 100 बार धन्यवाद करता है। वो कहता मेरा अंदर वाला जीवन और बाहर वाला जीवन है, जो जीवित है यहाँ पर या फिर चले भी गए हैं, जिन्होंने मेहनत किया उनके ऊपर ही डिपेंड है मेरा जीवन है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। 100 बार धन्यवाद करता दिन में वो, तो हम तो 100 बार करते भी नहीं है। धीरे धीरे हम, कोई बात नहीं, हमने गिल्ट में नहीं जाना, जितना हो सके उतना करो और अब करने लग जाओगे। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। जितना परमात्मा ने मेरे को दिया है और भी मिलेगा, तो मुझे भी उतना ही वापस लौटाना चाहिए। जितना परमात्मा ने मेरे को दिया, लौटाना क्या चाहिए हमें, धन्यवाद। हम कुछ भी नहीं दे सकते तो हम उस परमात्मा का शुक्रिया तो कर सकते हैं। जुबान से करना, मन से करना, सच्चे दिल से करना। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कार जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। देखो आइंस्टाइन भी यही कह रहा है, जितने मैंने आविष्कार किए हैं ये एक बहुत ही बड़ा उपहार है, हमें उपहार देकर गया है। और उसने एक ही बात कही, कृतज्ञता। हर दिन वो शुक्राना करता था जो उसके साथ जितने भी काम करने वाले हैं उन सब का। आइंस्टाइन आज की जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। कहते आप ना जैसे आइंस्टाइन किया, उसके पद कमलों पर चलो और 100 बार आप भी धन्यवाद कहो जैसे वो 100 बार कहता था। फिर आप पाओगे भी ये एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है।
ईश्वर ने आपको 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था, क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? कहते इतने जो हमारे सांस है, कहते ना सांस सांस में राम जपो, व्यर्थ श्वास न जाए, न जाने इस काल का कब आन कर ले जाए। तो हम तो श्वास श्वास में क्या याद आए तब करते हैं, वैसे तो हम करते भी नहीं, हमें याद भी नहीं रहता। सच्ची बात तो ये है, पर हम करेंगे न, जितना हमें शुक्रिया करना चाहिए उतना करना चाहिए, करेंगे। ये कहता है तभी जितने हमें सांस मिले ना एक दिन में, तो क्या आपने भी किया शुक्राना? जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। कहते हैं ना, जब आप पैर रखते हैं नीचे ना, क्या आप धन्यवाद कहते हैं, दूसरा तब धन्यवाद कहते ही करा। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। कहते हैं ना, जब भी आप पैर नीचे रखते हो, एक पैर रखा दूसरा, तो आप कितने जादुई शब्द कह सकते हो, धन्यवाद कितनी बार कह सकते हो। चाहे ये आपके घर में एक कमरे में दूसरे कमरे से जाते भी आप कितनी बार कह सकते हो। कहते जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो भी बीच में नहीं रुकना, आपने लगातार ये कहते जाना, 100 बार हो जाएंगे आपके। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओगे ना आप, तो ये 1.5 मिनट में भी 100 बार हो जाते हैं। तो जब आप लंच लेने जा रहे हैं, या कॉफी के लिए पैदल चल रहे हैं, या कचरा बाहर फेंकने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, टैक्सी के लिए जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस को पकड़ने जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो आप धन्यवाद मन ही मन में कह सकते हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण तो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी, जैसे ना हम कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, आप धन्यवाद 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 ऐसे कहते जाओगे ना, तो आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी। क्यों? हमारा फोकस परमात्मा की तरफ लग गया, तो परमात्मा हमारे सारे काम कर देगा। जब हम उस परमात्मा की तरफ लगते हैं ना, तो हमारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। पर हम यहाँ इस दुनियादारी में आके हमारे और हम होते कहाँ पर हैं और हमारा मन कहाँ पर होता है। हम उस जिस जगह पे काम कर रहे हैं ना, वो जगह पर तो हम होते नहीं हैं। तो जब की कहते हैं, जब अगर हमें अपनी कोई भी चीज लाइफ के अंदर पानी ना अपने लिए, तो हमें 3 घंटे अपर लाइन में बना कर रखना, हमने खुशी के लाइन में परमात्मा का शुक्राना करते रहना। 3 घंटे आपने रहना, उस शुक्राने के अंदर रहो, तो फिर आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप अपने लिए कर सकते हो। तो उसके लिए निकलते वक्त जादुई शब्द कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी, इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर। ये बताइए भी कहीं पर भी जा रहे हो तो आप जादुई शब्द ये धन्यवाद करते जाना। आपने कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पर जाना। मैं अपने घर में ये जरांडावर बता रही है भी वो कैसे करती थी जिसने बुक लिखी है भी। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। कहते मैं बिस्तर से उठकर जब बाथरूम तक, हम सबसे पहले बाथरूम तक जाते हैं ना, तो तब भी मैं जादू शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहती हूँ। और किचन से लेकर बेडरूम तक, बेडरूम से लेकर किचन में जाती है तब, और कार तक जाती है तब। मैं जब भी सड़क पर मैं पैदल जाती हूँ, कहीं और भी पैदल चलती हूँ, तो मैं कहते धन्यवाद धन्यवाद। किसी भी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, और पूरे रास्ते अपने कदमों में गर्तता गलीचा बिछाती जाती हूँ। इस जादुई शब्द जो धन्यवाद ना, शुक्राना परमात्मा का, वही जैसे मैंने गलीचा बिछा दिया पैरों के नीचे, ऐसे कहते ना हम पैरों के हाथ लगाओ भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो पैरों में शक्ति कब आएगी? जब हम शुक्रिया करेंगे। जब भी पैर उठाते हैं तो हमारे पैरों के अंदर भी शक्ति आ जाती है, जिस जगह पर हम पैर रखते हैं वो जगह भी पवित्र बन जाती है। कहते हैं भी गुरु के चरणों की धूल मिल जाए, मैं मत्थे पर लगाऊं। वो धूल कैसे?
उस गुरु ने इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या की है, इतना शुक्राना किया है, जब भी वो पैर नीचे रखता है तो धन्यवाद करता है परमात्मा का है, तब उसके अंदर वो शक्ति आती है। अगर हम भी करने लग जाए ना, तो हम तो चलो इतना नहीं कर रहे जितना के शुरू शुरू में लगे हैं करने, तो कोई बात नहीं, तो लग जाएंगे तो हमारे अंदर भी वो शक्ति आ जाएगी, काम होने शुरू हो जाएंगे। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, और आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कर्तव्यता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंची सतह तक ले जाएगा। ये रौंडा बार बता रही है भी। आप इस बात पर गौर करो कि जब आप शुरुआत करने से पहले कैसा महसूस किया, जब आप शुक्राना नहीं करते उससे पहले आप कैसा महसूस करते थे, और जब आप शुक्राना करना शुरू कर देते हो परमात्मा के का, उसके बाद आपने कैसा महसूस किया दिल के अंदर। अभी आपके अंतर आया, आपने फीलिंग करके देना भी क्या अंतर आया आपके अंदर, ये बता रही है अभी। ज्यादा भावना, जब हम कर्तव्यता करते हैं तो हमारे अंदर अच्छी भावना आती है दिल के अंदर, और हमें खुशी महसूस होती है, और निराशा हमारी दूर चली जाएगी। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करे। कहते 90 सेकंड तक कर, कम से कम भी 90 क्या, जितना मर्जी कर सकते हो, इसमें कोई अति नहीं है। आम आदमी 90 सेकंड में आराम से करे 100 कदम चल सकता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कर्तव्यता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, आपने गिनना नहीं है, 1 2 3 नहीं गिनना है। कहते 100 कदम तो आप उठाओ, वैसे इसने कहा है पर हमने कदम नहीं गिनने, आप वैसे अंदाजे से कर लेना। किसी भी समय कर्तव्यता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई सब धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा, और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके हैं। तो जब आप ना एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाओ 90 सेकंड तक है, तो आपकी 100 कदम बन जाएंगे। 100 कदम तो करो, इसमें जैसे बच्चे को सिखाते ना, ऐसे सिखा रही है बुक हमें। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा, और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था भी। आपने कितने, हम तो जैसे ये चैप्टर आता ना उसी दिन करते हैं, चलो कोई बात नहीं, उसी दिन तो करें हम। तो आज का हमारा ये होमवर्क है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कर्तव्य हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्तव्यता महसूस करें। भी आपने 10 ब्लेसिंग ढूंढनी है अपनी, भी मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास ये चुन्नी है, इसका हम कह सकते हैं मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास चुन्नी है, मैं इसे आराम से लेकर अपना सिर ढक सकती हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास चश्मा है, मैं बुक क्लियर देख सकती हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास सुनने की शक्ति है, तो मैं वीडियो देख सकती हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास भी परमात्मा ने शुभ वाणी दी है, तो मैं ये बोलकर वीडियो बना। ऐसे ना आपने 10 चीजें लिख लो, अपने बॉडी पार्ट के बारे में भी लिख सकते हो, घर की चीजों के बारे में लिख सकते हो, और ये पेन कॉपी आप रख लो। सवेरे उठ के आपने 10 चीजें लिखनी है, तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। जब हम सवेरे लिखेंगे ना अपने मेरे पास ये है, तो आपका दिल इतना बड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं तो अमीर हूं। तो जो हमें ऐसे सोचते हैं मैं कमी है, वो कमी हमें बीमार करती है। जब हम अवेयरनेस सोचेंगे ना मेरे पास तो इतना कुछ है, मैं तो राजा हूं, तो हम अपने आप ही खुश रहेंगे। दिन में किसी भी समय कर्तव्यता में 100 जादुई कदम। तो आज आपने ये 100 बार जादुई कदम उठाने, 100 बार कहना कम से कम। हर कदम के साथ जादू शब्द धन्यवाद कहना है, कर्तव्यता महसूस करनी है। रात को सोने से पहले वही जादू जो पत्थर बना था आपने अपने हाथ में पकड़ो। दिन भर में जितनी भी अच्छी अच्छी घटना घटी है उनको याद करके आपने सोना है। आपकी रात बहुत अच्छी बीतेगी, नींद बहुत अच्छी आएगी।
हैं, और जिसको सपने आते ना वो सपने आने भी बंद हो जाएंगे। सपना किस चीज का आएगा? जो अच्छी बातें हुई हैं, वो कहते हैं लाइक अट्रैक्ट लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? जैसा हम देंगे वही हम पाएंगे। तो हमने ब्रेन को क्या दिया? अच्छी बात दी ना, तो ब्रेन भी हमें अच्छी अच्छी चीजें लिया कर देगा। धन्यवाद।